संविधान को अगर बचाना है इस देश से भाजपा को भगाना होगा। नीतीश जी के अहंकारी और नीतीश जी का अफसरशाही को खात्मा करने के लिए सिर्फ एक नेता राहुल गांधी है जो खात्मा करेंगे बिहार से। मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव का कोई लेना देना? तेजस्वी यादव का अहंकार उसको कुछ से कुछ बुलवाने के लिए विवश कर रहा है। तेजस्वी यादव जी को आना होगा, आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, जबरदस्ती खींच के नहीं न लाना है। राहुल गांधी से मिलने भी आया हूँ और राहुल गांधी भी मेरे से मिलने आया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बननी है, यहाँ पर चुनाव होना है कांग्रेस के नेतृत्व में और संभवतः कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। जासूस बन के? हाँ, जासूस मत कहिए, हम भाजपा के हैं तो हम चाहेंगे कि भाजपा का ही नेता बने। ये तो हर लोगों की चाहत होती है, कांग्रेसी लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। राहुल गांधी से मिलने आए, राहुल गांधी का फैन? राहुल गांधी से मिलने आए फैन है हम, ना कोई सीलिंग फैन है ना टेबल फैन है, हम एक इंसान है। हम देखने आए हैं कि पार्टी में कितना लोग है, कैसन कैसन लोग आ रहा है जा रहा है। लालू जी जब लाठी रैली किए तो नीतीश जी एम्बेसडर में बैठ के गए थे देखने के लिए, हम लोग भी देखने आए हैं। देखिए अभी हम पटना के सदाकत आश्रम के बाहर मौजूद है और यहाँ पे कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं वो काफी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जी का पटना की धरती पे आगमन हो रहा है, तो उनके स्वागत में जो है कि उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि राहुल गांधी के विचारधारा को लेकर के समाज में जो है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या कहें जी, ये बाजार चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मोहब्बत की दुकान ही चलनी है, नफरत की दुकान तो बिल्कुल नहीं चलनी है। ये तो जग जाहिर बात है कि प्यार से ही दुनिया चलनी। लेकिन नफरत फैलाया कौन है? जाहिर देख रहे हैं सब नफरत कौन फैलाया है। ये जाति और धर्म के झगड़े कौन लगा रहे हैं, कौन नफरत की दुकान चला करके दुनिया में नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, भगवान को बांट रहे हैं, धरती बांट रहा, आसमान बांटा, धर्म को बांट रहे हैं, भगवान को बांट रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है तमाशा। मतलब आप चाहते हैं कि ये सब धर्म का धंधा है जो बंद हो जाए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। जब तक ये धंधे बंद नहीं होंगे तब तक जन कल्याण संभव नहीं है। जब तक मोहब्बत की दुकानें नहीं खुलेगी जगह जगह, नफरत की दुकानें बंद नहीं होंगी, तब तक जन कल्याण नहीं होना है और भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। ये ढिंढोरे पीटने से कुछ नहीं चलेगा, ये ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। अगर सच में चाहते हैं भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाए तो मोहब्बत की दुकान को बढ़ानी होगी, ये नफरत की दुकान चलाने वाले को सफाया करना होगा, हटाना होगा और संविधान को अगर बचाना है इस देश से भाजपा को भगाना होगा। अच्छा, तो भाजपा को ठीक है बजाएंगे, लेकिन कांग्रेस कहाँ बच पा रही बिहार में? कांग्रेस के पास कितना ही सीट है? कांग्रेस गठबंधन में शामिल है और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इंडिया का हमसे कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव का अहंकार उसको कुछ से कुछ बुलवाने के लिए विवश कर रहा है। वो समय पर वो सारी बातें ठीक होगी। इंडिया गठबंधन बिहार में कम से कम बहुत मजबूत है और मजबूती इसकी विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगी। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस बिल्कुल अपने नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कांग्रेस करेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होना है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी है। यानी आप लोग का कहना है कि कांग्रेस अकेले इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी? 90 से पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? अकेले न थी। लालू वो दौर खत्म हो गया, वो दौर फिर से राहुल जी के बिहार में आने से शुरू होने वाला है और यहाँ परिवर्तन नीतीश जी के अहंकारी और नीतीश जी का अफसरशाही को खात्मा करने के लिए सिर्फ एक नेता राहुल गांधी है जो खात्मा करेंगे बिहार से। पिछले 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, ये तो मतलब कोई वो कुछ है क्या जो हवा में उड़ा देंगे? भाई बिहार के अच्छे खासे नेता है वो। अरे बुजुर्ग हो गया है, रिटायरमेंट का उम्र हो गया है, घर में अब जाएंगे। कल्याण बिघा है, मेरे बगल में घर है उनका, मैं नालंदा से हूँ, वहाँ आराम करने जाएंगे, उनका बाटिका बन गया है वहाँ। मतलब आपके गाँव जवार के हैं तो आप उनको वोट नहीं देते? नहीं, अरे देश के लिए लड़ने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है और बीजेपी जैसे को जवाब देने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज पटना की धरती पे आए हैं। मतलब देश के लिए लड़ाई लड़ी है कांग्रेस। हाँ, तो बंटवारा भी तो कांग्रेस नहीं कर दिया ना? कहाँ बंटवारा किया? किसके नेतृत्व में बंटवारा? कहाँ बंटवारा हुआ? जिनको जाना था वो चले गए। हम लोग भी मुसलमान है ना यहाँ हिंदुस्तान में, है कि नहीं हिंदुस्तान में, ये बताइए। मतलब आपका कहना है कि ये जो धर्म का धंधा है वो बीजेपी करे, कांग्रेस वाले ने नहीं? अरे कहाँ कर रहे, राम जी को बांट दिए हैं। हिंदू मुसलमान करके ये राजनीति अब बिहार में चलने वाली नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए भैया? खगड़िया से। खगड़िया से, बड़ी दूर से आए हैं जी। तो ये बताइए, इस सब में आए हैं आप लोग को, इससे क्या फायदा होना है? राहुल जी आएंगे, मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे, आपको इससे क्या फायदा होगा? जरूरी नहीं है कि हमको फायदा होगा, आम जनमानस को फायदा होगा। अच्छे लोगों की सरकार में आने से फायदा होता है। राहुल गांधी जी अच्छे और उनके सरकार में आने से लोगों का फायदा होगा। एकदम होगा। बुजुर्ग चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम आरा जिला गांव विष्णुपुरा। आरा जिला से आए हैं? हाँ। तो क्या करने, पटना में क्या करने आए हैं? हम आया है
राहुल गांधी का मेन आदमी का फैसला करना है। राहुल राहुल गांधी का मेन आदमी कौन है बिहार में? हाँ हाँ, बिहार में, इंडिया में वो आदमी मैं ही। इतना उम्र हो गया, आपको आराम करना चाहिए घर पे। ठंडा का मौसम है, धक्का मुक्की में कहीं चोट लग जाएगा तो फिर कौन देखेगा आपको? काम दाम आराम, काम करता हूँ, खा पी के आराम करता हूँ, अपना घरे रहता हूँ। कभी काल जहाँ सभा सोसाइटी होता है कांग्रेस दल का, वहाँ आता जाता हूँ। मतलब पटना आए हैं आरा से केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए? राहुल गांधी से मिलने भी आया हूँ और राहुल गांधी भी मेरे से मिलने आया है। राहुल गांधी आपसे मिलना है? मिलने आएगा, भेज खुलेगा। लगता है आपसे राहुल गांधी जी मिल पाएंगे? इतना भीड़ है जी। राहुल गांधी जी नहीं मिल पाएंगे मेरे से, तो आना उनका बेकार हो जाएगा। आपसे मिलना जरूरी है? मेरे से मिलना उनका जरूरी है। ये सब पिक्चर जो बनाया है ये सब मिथ्या होगा और जितना खर्चा हुआ है बेकार हो जाएगा। सब बेकार हो जाएगा यदि मेरे पास नहीं पहुंचेंगे वे। राहुल गांधी जी को इस बाबा से मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए भैया? खगड़िया से। खगड़िया से। आप भी युवा हैं। अच्छा, इतना दूर से आप लोग अपना किराया भाड़ा लगा करके आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आएंगे 1-2 घंटा में लौट जाएंगे, इससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला? नहीं देखिए, हर चीज़ में फायदा और नुकसान को नहीं देखना है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं और हिंदुस्तान को राहुल गांधी जी की ज़रूरत है। और राहुल गांधी जी हमारे बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना हमारा धर्म बनता है। हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग के लोगों का धर्म बनता है कि देश में संघर्ष करने वाले नेता का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी कि तेजस्वी यादव के साथ लड़ेगी, कौन नेतृत्व करेगा, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। तो अभी कोई अलग हो गया है क्या? अलग हो गया? अलग हुआ है क्या? अभी सब साथ है ना। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए और निश्चित रूप से एक नया स्वरूप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार को एक नया स्वरूप मिलेगा और उससे बिहार के जन जन का कल्याण होगा। तो ये जो तेजस्वी जी का बोल मतलब निकल रहा है, क्या लगता है मतलब ये कांग्रेस को कुछ समझते नहीं है क्या तेजस्वी यादव? ऐसा कुछ नहीं है। कौन कब क्या बोलते हैं उस बात को हम लोग ढोने वाले नहीं हैं, हम लोग करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी संघर्ष करने वाले लोग देश में जाने जाते हैं, एकमात्र युवा नेता जो संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं देश में। और निश्चित रूप से हम लोग उनके रास्ते पर, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। चुनाव के पहले कौन क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उतना ढोइएगा तो दुनिया नहीं चलेगा। तो ये जो सभा हो रहा है ये इंडिया का सभा है या स्पेशल कांग्रेस का सभा है? ये राहुल गांधी का सभा है। राहुल गांधी का सभा। बिल्कुल। तो इसमें मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं? सबका स्वागत है। पोस्टर में तो सब गायब है सर, आपके जो भी प्रचार प्रसार उसमें सब लोग गायब। नहीं, ठीक है, ये जिनका अपना भावना है, अपने नेता के प्रति जिनका भावना है वो सम्मान करने आए हैं। तेजस्वी यादव जी को आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। जबरदस्ती खींच के नहीं न लाना है। अब जदयू के कार्यक्रम में जबरदस्ती नहीं ना बीजेपी वाला को उठा के ले जाता है, अपना भावना है। तो मतलब आपको क्या लगता है जो तेजस्वी यादव जी का बोल निकल रहा है तो यानी लगता है कि वो कांग्रेस को कुछ तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है? कांग्रेस के महत्व को तेजस्वी यादव से बढ़िया कोई नहीं समझते। कांग्रेस पर सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए वो तरह तरह का बयान देते हैं और कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के, मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी 2025 में। और आपको एक बात और चर्चा कर देना चाहते हैं जिस बात की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बननी है, यहाँ पर चुनाव होना है कांग्रेस के नेतृत्व में और संभवतः कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि यह बात बोलना ज़्यादा बड़बोलापन होगा, लेकिन सर्वसम्मति से यह बात तय होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार की धरती पर। कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन भी सरकार भी कह सकते हैं उसको, वो बननी है। तेजस्वी यादव सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए, कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं और कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव 15 साल रहे, तो क्या लगता है 2 टर्म में बिहार में विकास हुआ? देखिए, विकास एक परंपरा है।
विकास तो मान ले सरकार के खजाने में पैसा आता है, विकास होता है। विकास का मतलब सिर्फ रोड, सड़क, पुलिया से आप विकास की पैमाना नहीं निर्धारित कर सकते हैं। विकास का मतलब है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, बिहार में चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, बिहार में रोजगार की क्या व्यवस्था है, ये हमारे विकास का पैमाना है। और इस मामले में सरकार पूरी तरह से फैल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बढ़िया रोड बन रहा है, इतना बढ़िया पटना में बिहार में काम चल रहा है। अब ये मैं बताऊं आपको, जितना टोल प्लाजा बिहार में बनाए हैं, इससे पहले टोल प्लाजा नहीं था, सड़क भी नहीं था, इससे पहले सड़कें नहीं था तो टोल कहाँ से? अब बताइए कौन ले रहा है टोल पर? इतना पैसा ले रहे हैं आप लोगों से। तो अच्छा सड़क पे चलेंगे तो टोल नहीं देंगे। अच्छी सड़क की बात नहीं है, सड़क की बात अच्छी नहीं है। आपने जगह जगह पर टोल लगा करके ये सड़क को, जो टोल प्लाजा सड़क है, सिर्फ वो सड़क आपको खूबसूरत दिख रही है। आप गांव कस्बे में जाइए, छोटे कस्बों में जाइए, छोटे शहरों में जाइए, वहां की सड़क आपको आज भी बदहाल मिलेगी। मैं मानता हूं कुछ विकासें जो समय के साथ होनी है वो विकास हो रही है, लेकिन सर्वांगीण विकास की जो आप बात करते हैं, सर्वांगीण विकास, टोटल डेवलपमेंट नहीं है। टोटल डेवलपमेंट के मान सरकार फिसड्डी है। टोटल डेवलपमेंट जो शब्द गढ़ते हैं, लोग बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का विकास, वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कुछ जगहों पर सड़कों को चमका करके, वो टोल का पैसा लगा करके, लोगों के जेब से पैसा खींच करके आप अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। इसको हम विकास नहीं मानते। नीतीश कुमार इस बार सरकार से मतलब चले जाएंगे? नीतीश कुमार को महागठबंधन का हिस्सा बनना होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में समाहित होना होगा, अपने आप को समाना होगा, कांग्रेस के साथ आना होगा, तभी नीतीश कुमार या जदयू सरकार में रह सकती है। नहीं तो नीतीश कुमार सरकार में नहीं रहने वाला है, जदयू स्पेशल सरकार में नहीं रहने वाली। मतलब जब तक सरकार में रहेंगे आपके साथ तब तक वाह वाह है, और जैसे ही बाहर गए तो गाली देना। सर कहाँ से आए हैं आप? हम पटना से हैं? नौबतपुर। ये बताइए, राहुल गांधी जी आ रहे, क्या लगता है इस बार महागठबंधन में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी या साथ में चुनाव? ना वो तो साथ में चुनाव लड़ेगी और बहुत बढ़िया से लड़ेगी। और अभी भाजपा के याद है तो कोनो वैल्यू न दे रहा है कांग्रेस। तो जैसे कि वैल्यू नहीं देंगे या कांग्रेस जैसे कि वैल्यू नहीं देगा, ये बात नहीं है। सब लोग साथ लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 20 साल में? अब 20 साल में जो भी रहा हुआ सब आप लोग जानते हैं। आप लोग मीडिया केवल बहका रहे हैं हम लोग को। नीतीश कुमार के लिए कह रहे लालू यादव कि हमारे पास आज हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मतलब अगर नीतीश कुमार आते हैं गठबंधन में तो एक्सेप्ट कर लेंगे आप? तो आवेंगे तो कोई भी आवेगा, नीतीश कुमार नहीं, जो आवेगा उसका स्वागत है। क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस अपने अकेले के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कि गठबंधन में सही रहे? हम पहला बात की कांग्रेस ही है, ये नहीं है, कांग्रेसी नहीं है। नहीं है। कांग्रेस के कार्य मतलब इस सम्मेलन में क्या कर? कांग्रेस के सम्मेलन ही तो यहाँ के बाद में कांग्रेस का सदाकत आश्रम, इधर तो मेन रोड है, देखने आए हैं भीड़ कि कितना ही आम नागरिक है? हाँ, आम नागरिक है। किसी पार्टी से जुड़े हुए? ना पार्टी है, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हैं? हाँ जी, भाजपा के आदमी कांग्रेस के मतलब देखने नहीं आएंगे कितना भीड़ जुटेगा। ना भीड़ जुटेगा, कितना आदमी आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो देखेंगे ना कि कितना आदमी आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। का जासूस बन के आए। हाँ, जासूस मत कहिए, मतलब वही ना कह सकते। हम इनको एरिया के बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ से इनका सदाकत आश्रम शुरू होता है, इनमें हमरा है अभी। तो मतलब वही ना कह रहे हैं बीजेपी के पार्टी के तरफ। देखने आए हैं कि भाई कितना भीड़ है, क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, उसको भी तो देखना काम है। हम ये जानना चाहते हैं मतलब बिहार में पिछले 20 सालों से जो सरकार चल नीतीश कुमार, वो सही है कि आगे वही चले? हाँ, मतलब ये कांग्रेस के कार्यक्रम मतलब इसमें बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ये बात हाँ, तो किस में बोलेंगे, हम कांग्रेसी है। देख रहे हैं। लालू जी जब लाठी रैली किए तो नीतीश जी एम्बेसडर में बैठ के गए थे देखने के लिए। हम लोग भी देखने आए हैं कि क्या हालचाल है कांग्रेस का। फ्लॉप हो रहा है कि सफल हो रहा है? सफल हो रहा है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सरकार में इस बार बदलाव होना चाहिए या जो है वही आना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। सरकार है कि वही आना चाहिए? जीवन जो है, जीवन बदलाव का नियम है। मतलब क्या होता है कि मुख्यमंत्री बदल जाए, दूसरा मुख्यमंत्री बदले, सरकार का बदलाव ये भी तो होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि सरकार का बदलाव माने पार्टी बदल गया। हट जाए बीजेपी आ जाए, जेडीयू मान लीजिए जेडीयू क्षमता में रहेगी और उसका कोई नेता बड़ा आ जाए, नीतीश जी से भी बड़ा उभर के, तो हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हम भाजपा के हैं तो हम चाहेंगे कि भाजपा का ही नेता बने। ये तो हर लोगों की चाहत होती है। कांग्रेसी लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। बताइए आप कांग्रेस के कार्यक्रम में आप आकर के और उन्हीं का विरोध कर रही तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपना सपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या इनको विरोध करेंगे, हम इनको मारामारी कर रहे हैं, लाठी चल रहा है यहाँ। विरोध किस बात? ये कि राहुल गांधी से मिलने आए, राहुल गांधी का फैन, राहुल गांधी से मिलने आए, फैन है। आम दिनों काहे नहीं आते हैं? आम दिनों यहाँ रोज प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम तो हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ।
तो जब जब होता है तब तब देखने आते हैं। गांधी का फैन हो सकते हैं ना सर? नहीं, देखने लोग आ सकते हैं। राहुल गांधी का तो रोज टीवी राहुल गांधी इतने बड़े नेता फैन नहीं है, कैसे फैन हो जाएंगे हम? मतलब क्या दिक्कत हो? हम ना कोई सीलिंग फैन है ना टेबल फैन है, हम एक इंसान है। हम देखने आए हैं कि पार्टी में कितना लोग है, कैसन कैसन लोग आ रहा है जा रहा है, वही देखने आए हैं। हम मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं बस। मतलब कांग्रेस के लोग मतलब मजा लेने वाले ही हैं। और तो पूरे देश में भाजपा से कांग्रेस में जैसे अजय निषाद आ गए, भाजपा के एमपी तो कार्यकर्ता है, तो क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, अब बातें नहीं समझ पलटी मारेंगे। जब नीतीश कुमार रोज पलटी मार रहा है तो कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं मतलब पलटी मारने नेता वही है जिसके पास जनता है, समझ गए ना? पलटी के नहीं पलटी मार रहा है। देश में तो हर कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए पलटिए मार रहा है। मान लीजिए हमारे हजारों जनता कह देगी कि नहीं अब वो पार्टी ठीक नहीं, आपके लिए ही ठीक है। बीजेपी का मतलब पट्टी छोड़ करके कांग्रेस का पट्टी ले लेना ना, काहे का पट्टी ले लेंगे हम? जो मूल बात है उसी पर रही है। हम देखने आए हैं कितनी भीड़ है, चूंकि राहुल गांधी भी एक राष्ट्रीय नेता है, सम्मानीय नेता है, ऐसा उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको देखना फर्ज है ना भाई कि उतने बड़े नेता रहे हैं तो कितने लोग उनके पीछे हैं। हमारी बिहार की जनता क्या है, चूंकि आने वाला भविष्य में चुनाव है विधानसभा का। कांग्रेस के लोग नहीं ना बनाते, भौकाल तो बीजेपी वाले बनाते। अरे तो वही भौकाल हम लोग इसी को देख के न बनाएंगे कि फ्लॉप हुआ कि सही हुआ, जो हुआ से है। ठीक है, धन्यवाद। आप नागरिक थे जो अपनी बातों को रख रहे थे, इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।